में कोई भी है, चिल्लर का है या किसी भी चीज़ का मैकेनिकल सेम है। उसके बाद आपका कंडेंसर यहाँ पर आ जाएगा। साथ साथ बनाते थे ताकि टाइम फिर वेस्ट ना हो। इसमें एक चीज का ख्याल रखना है, आपको शक्ल बनाना दे सकते हैं कहीं भी, कंडेंसर और वेपरेटर आमने सामने रखना है। बाकी इसके मोटर के बारे में कनेक्शन के टाइम मैं समझा चुका हूँ कि किधर शाफ्ट बड़ी है, किधर शाफ्ट छोटी है। जिधर शाफ्ट बड़ी है वो कंडेंसर साइड, जिधर शाफ्ट छोटी है वो वेपरेटर साइड पर फिट होगी। ये फिटिंग के टाइम मैंने तारें जब ट्रेस करने का अमल था उस टाइम मैंने समझा दिया। ये यहाँ पर लिक्विड लाइन है, इसके अंदर ड्रायर नहीं लगता, इसके अंदर स्टेनर लगा होता है। स्टेनर का मतलब है स्टेन करना। इसके अंदर ड्रायर क्यों नहीं लगता? अभी दरअसल चीज़ें हाई लेवल की हैं, चलो मैं समझा देता हूँ। कोई अच्छे बंदे बैठे हुए शायद तो समझे कि ड्रायर यहाँ नहीं लगाते। ड्रायर का यहाँ पर ड्रायर का काम क्या होता है? ड्रायर का काम है नमी को जज़ब करना। अंदर सिलिका जेल केमिकल होता है जो नमी को अब्जॉर्ब करता है। अब नमी को अब्जॉर्ब करने का मकसद क्या होता है? ये नमी वेपरेटर में जाकर फ्रीज ना, अक्सर मकसद ये होता है। अब जब हम विंडो की तरफ आते हैं, विंडो के अंदर आपकी नमी फ्रीज नहीं हो सकती। वजह क्या है? वजह यह है कि वेपरेटर के टेम्परेचर प्लस में है, माइनस में नहीं है। माइनस में होगा तो नमी जमेगी, प्लस में है अगर नमी साथ जा रही है तो आपका एसी गड़बड़ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कूलिंग ड्रॉप नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? नमी फ्रीज ही नहीं हो, नमी गैस के साथ साथ घूम रही। आइए मेरी बात के समझ। इस वजह से इसके अंदर हम ड्रायर नहीं लगाते। कुछ कंपनियां स्टेनर लगा के थोड़ा सा सिलिका जेल अंदर डाल देती हैं। अब इसके अंदर स्टेनर कैसा होता है? ड्रायर की तरह होता है लेकिन अंदर कुछ भी नहीं होता, ये लगा हुआ है। इसके अंदर और उसके अंदर फर्क है। इसके अंदर 2 कैपिलरियाँ 3 कैपिलरियाँ लगती हैं। आपके वेपरेटर को आजकल 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। पहले एक ही कैपिलरी आती थी, पूरे वेपरेटर से गैस राउंड करके जैसे फ्रिज में है, फिर कंप्रेसर में जाती थी, जिसकी वजह से गैस ज़्यादा चार्ज होती थी, कंप्रेसर हीटअप जल्दी हो जाते थे। अब ये ख़त्म हो गया। अब वेपरेटर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक वेपरेटर जो पहले एक ही होता था उसके 3 टुकड़े कर दिए गए। 3 टुकड़े करके 3 जगह कैपिलरी यानी रेफ्रिजरेंट कंट्रोल 3 जगह खोल दिए गए हैं। जैसे क्या होता है? गैस की सर्कुलेशन बड़ी तेज़ी से होती है, कंप्रेसर को रिटर्न बड़ी जल्दी मिलती है और कूलिंग बड़ी तेज़ी से कमरे के अंदर होती है। क्यों? क्योंकि 3 जगह पर स्प्रे हो रही है रेफ्रिजरेंट। अब इससे हमारा फ़ायदा सबसे बड़ा हुआ, गैस के प्रेशर कम हो गए, गैस कम चार्ज होने लगी। क्यों? क्योंकि कॉइल कम हो गई। कॉइल कम हो गए, हमारा फ़ायदा है। बड़े लेवल पर वेपरेटर में 14 कैपिलरी है। HVAC के अंदर आपको मैं पैकेज यूनिट का जब विजिट कराऊंगा 14 कैपिलरी हैं। सिम्पलेट के अंदर 3 4 कैपिलरी हैं। क्या हुआ? कूलिंग अच्छी हो, रिटर्न जैसी आप हल्के से गैस देते हैं रिटर्न आ जाती है। क्यों रिटर्न आ जाती है? इस वजह से आ जाती है वेपरेटर शॉर्ट हो गया। वेपरेटर इन्होंने स्मॉल छोटे कर दिए हैं, जिसकी वजह से गैस फौरन 2-3 टर्न के बाद सेक्शन लाइन में आ जाती है। इससे कंप्रेसर क्या होता है? कंप्रेसर हीटअप नहीं होते, कंप्रेसर ठंडे रहते हैं। कंप्रेसर को क्यों ठंडे रहते हैं? उनको रिटर्न फौरन मिल जाती है। कोई भी वेपरेटर देखें सिंगल कैपिलरी में आपको नहीं मिलेगा। पहले डबल कैपिलरी थी, अब सारे 3 कैपिलरी में आ गई हैं। आपके जो ये सिपलेट है इसके अंदर 5 6 7 कैपिलरियाँ डाल दी गई हैं। एक छोटे से इतने से वेपरेटर को 7 टर्नें दे दी गई, 7 जगह तकसीम कर दी गई। इससे रिजल्ट क्या हुआ? कूलिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, कूलिंग अच्छी होना शुरू हो गई। अब यहाँ पर ड्रायर नहीं होता। ड्रायर क्यों नहीं इस्तेमाल करते? इस वजह से नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि इसके वेपरेटर का टेम्परेचर नुक्ता जमात से ज़्यादा होता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। इस वजह से हम इसके अंदर ड्रायर इस्तेमाल नहीं करते। ड्रायर इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है नमी आगे ना जाए। यहाँ अगर नमी चली भी जाए तो कोई नुकसान नहीं है, फ्रीजिंग के चांस नहीं है। नमी थोड़ी बहुत कोई अगर होगी तो होगी, इसका नुकसान होता है अगर सिस्टम के अंदर एयर आ जाए, एयर रहे, साफ रहे, हवा में नमी होती है, नमी रहे तो आपके कंप्रेसर हीटअप ज़्यादा होती है। क्योंकि रेफ्रिजरेंट का हेड प्रेशर कम है बानिस्बत इसकी हवा के, तो हवा जब होगी तो ये कंप्रेशन प्रॉपर नहीं होती। कंप्रेसर और इसका हेड प्रेशर कंप्रेसर का बढ़ता है तो कंप्रेसर आपका हीटअप होता है, कंप्रेसर गर्म होता है। जब आपके सिस्टम के अंदर हवा होगी तो हीटअप होगा और आपका यूनिट प्रॉपर काम भी नहीं करने लगा।
तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पे सिंगल कैपिलरी दूंगा, क्योंकि अगर यहाँ मैं 3 कैपिलरी डालता हूँ तो फिर मेरे लिए वेपोरेटर बनाना मसला है। यहाँ पर जगह पे बोल्ट पर, तो यहाँ पर आपके पास छोटा सा एक स्टेनर होगा, दोनों तरफ जालियाँ लगी होती हैं इस तरीके से, यहाँ पर 2-2, 3-3 कैपिलरी होंगी। जब आप एक विंडो में गैस चार्ज करते हैं तो हम स्टेनर चेंज बहुत कम करते हैं। सिपलेट के अंदर हम गैस चार्ज करते हैं तो हम स्टेनर बहुत कम चेंज करते हैं। हमें पता है कि कॉपर का कंडेंसर है, कार्बन नहीं होगा। कोई लोग करते हैं स्टेनर। जब आप लेने जाएं, आपको समझा देता हूँ, स्टेनर लेते वक्त आपसे वो सवाल ना करे, उसको ये एहसास ना हो कि यह नाड़ी है। आपके पास 2 कैपिलरी वाले हैं, 2 कैपिलरी वाला विंडो है या 3 वाला, आप उसे बताएंगे सर मुझे स्टेनर दें 3 कैपिलरी वाला। उसका क्या होगा, कैपिलरी के सुराख 3 बनेंगे, लाइन इक्वल लाइन 1 होगी, आगे जो रेफ्रिजरेंट आगे स्टेनर से जब निकलेगी तो 3 हिस्सों में तकसीम होकर निकलेगी। वेपोरेटर के 3 हिस्सों में जाएगी, बाद जगह पे 5 हिस्सों में जाएगी। तो स्टेनर आपने लेना है कैपिलरी के हिसाब से, कि आपको ये ना समझे कि हाँ यार ये नाड़ी है, इसको तो पता ही नहीं किसी चीज। अब यहाँ पर हमारे पास ये रेफ्रिजरेंट कंट्रोल आ रहा है, और फिर आगे वेपोरेटर। अगर आप 3 कैपिलरी देना चाहें फिर आपको वेपोरेटर इधर खड़े करने पड़ेंगे इस तरह का। कंडेंसर और वेपोरेटर बिल्कुल आमने सामने अपने रखने हैं। वेपोरेटर के एक आधा टर्म छोटा होता है लेकिन फैन एक होता है, तो इस वजह से आपने इसको बराबर रखना है। अगर अप डाउन करेंगे तो फिर हवा नहीं गुजरेगी ऊपर से, फिर आपका यूनिट प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो अपनी शक्ल जब भी इसको देनी है तो अपने कंडेंसर और वेपोरेटर दोनों आप बराबर देंगे। ये वेपोरेटर भी फोर्स फिन्स एंड ट्यूब टाइप होता है, दोनों के ऊपर आप फिन्सें दे देंगे। अब यहाँ पर आपका सेंटर के अंदर पंखा आ जाएगा, मोटर आ गई, ये तकरीबन क्वार्टर की होती है। विंडो के अंदर तकरीबन क्वार्टर की होती है, सिपलेट में क्वार्टर की नहीं होती, छोटी होती है। अब यहाँ पर इस साइड पर आपका एक्सियल फैन आएगा, यानी प्रोपेलर फैन आएगा इस साइड पर, कंडेंसर साइड पर प्रोपेलर फैन आएगा, और वेपोरेटर साइड पर बिलोर फैन यानी सेंट्रीफ्यूगल फैन आएगा जो पत्रियों वाला होता है। यहाँ पर मैंने एक जगह लगाया हुआ है, कहीं वो लगा हुआ है सामने। बिलोर प्रोपेलर फैन तो वो होता है जो आम पंखा होता है, वो सामने लगे हुए हैं, लेकिन बिलोर फैन सेंट्रीफ्यूगल फैन ये गोल से जो चक्का सा बना हुआ है ये सेंट्रीफ्यूगल फैन है, या बिलोर फैन इसे कहें, सेंट्रीफ्यूगल फैन कहें। इसको आपने इधर आपने छोटी शाफ्ट शो करनी, इधर बड़ी शाफ्ट देंगे, फिर आप यहाँ पे डार्ट देते आएंगे ताकि आपका डार्ट वाला पंखा बने। तो एक साइड पर आपने बिलोर फैन देना है और दूसरी तरफ जो आपने देना है वो प्रोपेलर फैन देना है। अब इसमें आपने ये चार्जिंग लाइन आपके पास आ गई। अब आप लो प्रेशर गेज ले लें, प्रेशर देना चाहें तो प्रेशर दे दें, प्रेशर देना भी आपको मैं यहाँ करा देता हूँ। अगर आपको लीकेज ट्रेस नहीं हो रही, ये नीचे वाली गेज जैसे फ्रिज के अंदर था, ये लाइन आपके पास यूनिट की चार्जिंग लाइन के साथ लग जाएगी।
और ये आपका साइड पोर्ट प्रेशर पंप के साथ आप लगा देंगे। प्रेशर पंप लगा हुआ है, इधर से आप प्रेशर देंगे, पूरे से विंडो में 400 PSI दे दे, 500 PSI दे दे, कोई मसला नहीं। 500 PSI डाल, कोई डैमेज होने की कोई डर नहीं, क्योंकि मोटे पाइप हैं और कॉपर है तो कोई इशू ही नहीं है। 500 PSI प्रेशर देकर अगर आपको लीकेज नहीं मिल रही तो आप लीकेज को ट्रेस करें। नंबर 1, कभी ज़रूरत नहीं पेश है, लीकेज फ़ौरन पता चल जाती है, आयल आया होता है। इस तरह स्प्लिट की जब हम कंप्लेन पे जाते हैं तो हम आउटडोर पहले खोल लेते हैं। आउटडोर जब खोलते हैं, अगर आउटडोर लीक होता है तो हमें आयल आया होता है, हमें नज़र आ जाता है उस्ताद ये लीक है। सर्विस वाल पे आयल आया होगा, फ्लेयर नट पे आयल आया होगा, हमें मालूम हो जाएगा उस्ताद ये लीक है, जिसकी वजह से गैस खत्म। अगर आउटडोर क्लियर नहीं है फिर हमें इंडोर देखना पड़ेगा। इंडोर के लिए कहेंगे कि ये इंडोर लीक है, इसको दुकान पे लेके जाना। फिर आपने इसमें प्रेशर कैसे देना है वो सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर कर दूँगा। अब इस तरीके से आपने इसके अंदर प्रेशर दे दिए 400-500 PSI, फिर जोड़ चेक कर ले, अंदर लीकेज नहीं होती। जोड़ जहाँ भी होगा आयल आया होगा तो आपको पता चल जाएगा लीकेज। अगर नहीं आयल आया हुआ तो फिर इस तरीके से आप जोड़ों पर, यहाँ पे यू बने होते हैं, इन ये यू लीक होते हैं, यू पर आप झाग लगाकर इसको देख लेंगे कहाँ लीक है ये यूनिट। बस ज़्यादा जो चांस मैंने देखे इसकी कैपिलरियाँ लीक होती है। ये कैपिलरी क्या होती है, ये टकरार होती है किसी लाइन के साथ, तो लाइन से टकरा के 2-3 साल बाद ये लीक कर जाती है, क्योंकि इतनी मोटी तो होती है। ये ज़्यादा चांस इस कैपिलरी के लीक होने के चांस होते हैं। मुख्तलिफ लोकेशन होती है, मुख्तलिफ हालात का सामना होगा। इस तरीके से आपने हाई प्रेशर गेज लेनी है, उसके नीचे वाले पोर्ट का ताल्लुक हमेशा